दोस्तों, आज पूरे देश में बकरा ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी को बकरा ईद 2025 की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज हम आपको बकरा ईद 2025 के मौके पर उत्तर प्रदेश से जारी की गई गाइडलाइन के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें मुसलमानों के लिए खास 12 बातें लिखी गई हैं, जिनके बारे में जानना और इन पर अमल करना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है, वरना इस बार आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले बकरा ईद आने की खुशी में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुर्बानी करना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको अल्लाह ताला ने हर मुसलमान पर वाजिब किया है। यही वजह है कि हर साल ईद उल अजहा के मौके पर तमाम मुसलमान कुर्बानी करते हैं। लेकिन जैसे ही बकरा ईद का त्योहार करीब आता है तो भारत के अंदर तरह तरह की बातें होनी शुरू हो जाती हैं। कोई कहता है कि बकरा ईद के दिन लाखों करोड़ों जानवरों की हत्या की जाती है, बेजुबान जानवरों को मुसलमान काट देते हैं। तो कोई कहता है कि मुसलमानों को केक काटकर बकरा ईद का त्योहार मनाना चाहिए। और यही नहीं, इस वक्त तो कई राज्यों से यह खबर भी निकलकर सामने आ रही है कि उन राज्यों में पशु बाजार को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। अब वहां पर किसी भी तरह के जानवर की कोई खरीद बिक्री नहीं होगी। इसके अलावा पूरे देश भर में जगह जगह पर बकरा ईद को लेकर तरह तरह की पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं। इन सब के बीच अभी अभी उत्तर प्रदेश से बकरा ईद को लेकर एक गाइडलाइन भी जारी की गई है, जिसमें 12 पॉइंट्स बताए गए हैं, यानी कि जिसमें 12 ऐसे काम बताए गए हैं जिनके बारे में हर मुसलमान को जानना और इन पर अमल करना बहुत जरूरी है। आज हम आपको इन्हीं बातों के बारे में बताने वाले हैं, लिहाजा आप इस वीडियो को आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि कुर्बानी करना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों पर वाजिब किया है। यही वजह है कि बकरा ईद के मौके पर हर मुसलमान मर्द और औरत कुर्बानी करना चाहता है। मगर अब सवाल ये आता है कि बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी किस तरह से की जाए। ऐसे कौन से जानवर हैं जिनकी कुर्बानी की जाए और ऐसे कौन से जानवर हैं जिनकी कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, और कुर्बानी के बाद जानवर के खून और खाल का क्या इंतजाम किया जाए। इन सब बातों के बारे में सीरत की किताबों में तफसील के साथ बताया गया है। मगर इसके साथ ही हर साल सरकार भी अपने हिसाब से कुर्बानी के मौके पर खास गाइडलाइन तैयार करती है। और याद रखें, जिस तरह से हर मुसलमान कुर्बानी को लेकर हर सुन्नत पर अमल करता है, उसी तरह से सरकार की तरफ से बनाई गई गाइडलाइन का भी जरूर पालन करना चाहिए। इसके अलावा बकरा ईद के मौके पर हर साल मुस्लिम उलमाओं की तरफ से भी ये बताया जाता है कि मुसलमानों को इस साल कुर्बानी किस तरह से करनी है, यानी कि मुस्लिम उलमाओं की तरफ से भी बकरा ईद पर मुसलमानों को गाइडलाइन दी जाती है, जिसको मानते हुए फिर तमाम मुसलमान बकरा ईद का त्योहार मनाते हैं और कुर्बानी करते हैं। दोस्तों, इसी के चलते इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से बकरा ईद 2025 की एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें मुसलमानों को 12 बातें बताई गई हैं, यानी कि 12 काम बताए गए हैं जिनके बारे में हर मुसलमान को जानना और इन पर अमल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से इस वक्त हमारे देश का, यानी कि हमारे यहाँ का माहौल बना हुआ है, उसमें हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि कुर्बानी करने में हम इन बातों का जरूर ध्यान रखें और इनको मानते हुए ही इस बार हम बकरा ईद के त्योहार को मनाएं और कुर्बानी करें। अगर आप इन बातों पर अमल नहीं करोगे तो याद रखना, आप बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाओगे। दोस्तों, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से बकरा ईद 2025 के लिए जो एडवाइजरी जारी की गई है, उसमें ये 12 तरह की बातें लिखी गई हैं। आप इनका जरूर पालन करें। नंबर 1, बैन जानवर ना काटे जाए। दोस्तों, इस गाइडलाइन में पहली बात तो ये बताई गई है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी मुसलमान किसी भी ऐसे जानवर की कुर्बानी ना करे जिस पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई हो। इस बार मुसलमान सिर्फ उन्हीं जानवरों की कुर्बानी करें जिन पर सरकार की तरफ से बंदिश नहीं है।
नंबर 2, खुले में कुर्बानी ना करें। दोस्तों, इस एडवाइजरी में दूसरी बात यह बताई गई है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी मुसलमान खुले में कुर्बानी ना करे और ना ही कुर्बानी करने के बाद जो जानवरों के अवशेष हैं, यानी कि जो खाल वगैरह हैं, उनको किसी खुली जगह में फेंके, बल्कि उनको एक गड्ढा खोदकर जमीन में दफन कर दें। नंबर 3, गरीबों का ध्यान रखें। दोस्तों, इस गाइडलाइन में तीसरी बात यह लिखी गई है कि बकरा ईद के मौके पर गरीबों का भी जरूर ध्यान रखा जाए और कुर्बानी की गोश्त का जो 1/3 हिस्सा है वो गरीबों को जरूर दिया जाए। अब जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा खुद के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा गरीबों के लिए। तो जो गरीबों का हिस्सा है वो उन्हें जरूर दें। नंबर 4, गोश्त खुले में ना लेकर जाएं। दोस्तों, इस वक्त उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बकरा ईद पर जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें चौथी बात यह लिखी गई है कि इस बार कोई भी मुसलमान गोश्त को खुले में ना लेकर जाएं, बल्कि पहले गोश्त को अच्छी तरह से पे कर लें, उसके बाद ही किसी के यहां पर गोश्त देने के लिए जाएं। इसके अलावा किसी ऐसे मोहल्ले में भी गोश्त लेकर ना जाएं जहां पर गैर मुसलमान ज्यादा रहते हों, यानी कि जहां पर मुसलमान कम तादाद में रहते हों या बहुत कम रहते हों। नंबर 5, बकरा ईद की नमाज के बाद दुआ जरूर करें। दोस्तों, इस एडवाइजरी में 5वीं बात यह लिखी गई है कि इस बार बकरा ईद की नमाज पढ़ने के बाद हर मुसलमान गर्मी से राहत, फिलिस्तीन में रहम और अपने मुल्क भारत की सलामती के लिए, हिफाजत के लिए, हमारे देश में अमन, चैन और भाईचारे के लिए दुआ जरूर करें। नंबर 6, साफ सफाई का ध्यान रखें। दोस्तों, बकरा ईद 2025 पर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें छठी बात यह लिखी गई है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर और खास तौर पर कुर्बानी के दौरान हर मुसलमान को साफ सफाई का जरूर ध्यान रखना चाहिए, यानी कि जगह जगह पर गंदगी ना फैलाएं। नंबर 7, भीड़ लगाकर कुर्बानी ना करें। दोस्तों, इस गाइडलाइन में 7वीं बात यह बताई गई है कि इस बार कोई भी मुसलमान पब्लिक प्लेस में सामूहिक कुर्बानी ना करे, यानी कि कोई भी भीड़ लगाकर कुर्बानी ना करे। और इसके साथ ही इस बात का भी जरूर ध्यान रखा जाए कि कोई भी इस बार खुली जगहों पर भी कुर्बानी ना करे। नंबर 8, कुर्बानी की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर ना डालें। दोस्तों, इस एडवाइजरी में 8वीं बात यह लिखी गई है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर और खास करके कुर्बानी करते वक्त की कोई भी फोटो या कोई भी वीडियो ना बनाएं और फिर ना ही उसे सोशल मीडिया पर जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर अपलोड करें। नंबर 9, कुर्बानी का खून नालियों में ना बहाएं। दोस्तों, लखनऊ से जारी गाइडलाइन में 9वीं बात यह लिखी गई है कि इस बार कुर्बानी के जानवर का जो खून है उसे ऐसे ही नदी नालों में या बाहर सड़कों पर ना बहाएं, बल्कि आप कुर्बानी के जानवर का जो खून है उसे जमीन में गड्ढा खोदकर वहीं पर ही दफन कर दें। नंबर 10, किसी की भावना आहत ना करें। दोस्तों, इस एडवाइजरी में 10वीं बात यह लिखी गई है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर आप कोई भी ऐसा वैसा काम भी ना करें जिससे दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत होती हों। इसके लिए आप खुले में कुर्बानी ना करें और ना ही खुले में कुर्बानी के जानवर के जो अवशेष हैं वो फेंकें, बल्कि आप उन्हें नगर निगम के कूड़ेदान में फेंक दें। नंबर 11, सरकार के आदेशों का पालन करें। दोस्तों, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से बकरा ईद 2025 पर जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें 11वीं बात यह लिखी गई है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर सरकार की तरफ से जो भी कोई आदेश आए, प्रशासन और नगर निगम की तरफ से जो भी कोई निर्देश आए, आप उनका पालन भी जरूर करें, यानी कि बकरा ईद के मौके पर कोई भी काम प्रशासन के निर्देशों के खिलाफ ना करें। और नंबर 12, अफवाह ना फैलाएं। दोस्तों, इस गाइडलाइन में 12वीं और आखिरी बात यह लिखी गई है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी मुसलमान सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई अफवाह ना फैलाए और ना ही कोई आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर डालें, क्योंकि ऐसा करने से माहौल बिगड़ता है। तो दोस्तों, इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से बकरा ईद 2025 पर यह एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें यह 12 तरह की बातें लिखी गई हैं। दोस्तों, आज बकरा ईद का बड़ा त्योहार है, इसलिए आप सब इस मौके पर इन 12 बातों का जरूर ध्यान रखें।
अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे देश भारत में अमन, चैन और भाईचारा कायम रखे और हम सबको खुशी खुशी बकरा ईद का ये त्योहार मनाने की तौफीक दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें।